नमस्कार। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की खुशबू में सादगी बसती थी। वहीं रहता था एक साधारण किसान। किसान के पास न तो बहुत धन था, न ही कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके पास था एक बहुत बड़ा दिल और अपने बच्चों के लिए अनगिनत सपने। उसके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा और छोटी बेटी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेतों में जाता, दिन भर मेहनत करता और जब शाम को लौटता तो उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक संतोष होता था कि आज उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ और जोड़ दिया। पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता ही परम तपः पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रियन्ति देवता। पिता ही स्वर्ग है, पिता ही धर्म है, पिता ही सबसे बड़ा तप है। जब पिता प्रसन्न होते हैं तब सभी देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन बच्चे अक्सर इन बातों को कहाँ समझ पाते। मोहन को लगता, यानी उसके लड़के को लगता, पिताजी हमेशा डांटते ही रहते हैं, कभी खेलने नहीं देते हैं, कभी पढ़ाई, कभी काम, कभी जिम्मेदारी की बातें करते हैं। एक दिन लड़का ने गुस्से में कह दिया, पिताजी आपने हमारे लिए किया ही क्या है, हमेशा बस डांटते रहते हैं। ये शब्द सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस इतना बोला, बेटा जो समझ अभी नहीं आती वो समय सिखा देता है। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। उसका लड़का शहर चला गया पढ़ने और उसकी बेटी की शादी हो गई। वह अब बूढ़ा हो चला था, उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी उसी गर्व से चमकती थी। जब वो अपने बच्चों की बात करता था, एक दिन अचानक खबर आई कि उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका लड़का भागते हुए गांव पहुंचा। उस घर में जहां कभी पिता की आवाज़ गूंजती थी, आज सन्नाटा था। वो आंगन, वो चौखट, वो खेत, सब कुछ वही था। बस एक चीज़ वहाँ नहीं थी। उस घर में का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ उसका पिता। लड़का पहली बार उस कमरे में गया जहाँ पिता की पुरानी चीज़ें रखी थी। वहाँ एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने में लिखा था, आज लड़के को नई किताब दिलाई, खुद के लिए चप्पल नहीं खरीदी, कोई बात नहीं। दूसरे पन्ने पर, आज बेटी बीमार थी, रात भर जागा, भगवान से बस यही मांगा, उसकी तकलीफ़ मुझे दे दो। तीसरे पन्ने पर, आज लड़के ने मुझसे नाराज़ होकर कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, शायद मैं उसे समझा नहीं पाया, लेकिन मुझे भरोसा है एक दिन वो समझेगा। ये पढ़कर लड़का की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे वो हर डांट याद आई, हर शक्ति, हर वो पल जिसे वो नफरत समझता था। आज उसे समझ आया, वो सब सिर्फ प्यार था, फिक्र थी और एक पिता का त्याग था। कहा गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लेकिन उस दिन वह लड़का ने महसूस किया, पिता भी किसी स्वर्ग से कम नहीं होते। तब वह लड़का ज़मीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, पिताजी आप सही थे, मैं ही गलत था। आपकी डांट में जो प्यार था वो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब
अब बहुत देर हो चुकी थी। समय किसी के लिए नहीं रुकता। उस दिन के बाद वह लड़का अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखे, पिता की मौजूदगी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब वो होते हैं तो ज़िंदगी आसान लगती है, और जब वो चले जाते हैं तो हर जिम्मेदारी पहाड़ बन जाती है। नास्ति पितृसमो बंधुः नास्ति पितृसमः गुरुः नास्ति पितृसमः देवं तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिता जैसा न कोई बंधु है, न गुरु है, न ही कोई देवता है। अगर आपके पिताजी आज भी आपके साथ हैं तो उनसे प्यार जताइए, प्यार से बातें कीजिए, उनकी डांट सुनिए, उनके डांट में छुपे हुए प्रेम को समझिए। क्योंकि जब वो चले जाते हैं और चले जाएंगे तो सिर्फ यादें रह जाएंगी, और यादें ही रह जाती है, और एक अधूरापन जो कभी पूरा नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको अपने परिवार के साथ बैठकर सुनिएगा, अपने सगा संबंधियों को भेजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर भेजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।